नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीएपी खाद की समस्या पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिस पर दोपहर बाद सीएम आवास पर चर्चा होगी। उच्च स्तरीय बैठक में वैकल्पिक व्यवस्था करने पर भी चर्चा होगी और जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के आवास पर होने वाली बैठक में कृषि विभाग, पुलिस और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने कोविड वॉरियर्स के सम्मान में डिनर कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने फरीदाबाद और करनाल को अपने दिल की बात बताई। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में 200 देश में ग्राफ घटा और बढ़ता रहा है और कोरोना काल की दूसरी वेव में ऑक्सीजन का संकट आया। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पीएम मोदी ने कोरोना काल में अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई और पूरे देश में ऑक्सीजन पहुंचाई। दिल्ली के मरीजों ने हरियाणा में अपना इलाज कराया। इस बीच ऑक्सीजन की कमी नहीं रही और कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका उन्हें दुख है। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हमें कोविड-19 के नियमों की पालना करना होगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिससे फरीदाबाद से शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 और सेना का 1 जवान घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुंछ जिले के भाटा दुरिया वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की टीम आतंकियों के ठिकाने के पास पहुंची तो आतंकवादियों ने पुलिस और सेना के जवानों पर गोलियां चला दी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि देश नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है और देश में टीकाकरण अभियान में बढ़ोतरी मिली। पीएम मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ टीकाकरण के बाद देश में विश्वास बढ़ा है। साथ ही उन्होंने देशवासियों को धन्यवाद भी किया। कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं ने बड़ी मेहनत की है, वहीं देश में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज आईआईटी और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर का करेंगे उद्घाटन। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संस्थान के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। अमित शाह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों की वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार टैक्स को कम किया जाना चाहिए। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली में आज एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107.59 तो वही डीजल 96.32 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 113.46 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है तो वही डीजल 104.38 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.11 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है तो वही डीजल 99.43 रुपए प्रति लीटर तक महंगा। चेन्नई में पेट्रोल 104.52 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है तो वही डीजल 100.59 रुपए प्रति लीटर तक महंगा। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजर बनी हुई है। पहली बार दोनों टीमें 2019 में आमने सामने थी। अब वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान पहली बार विश्व कप में भारत से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा। वहीं कोहली एंड कंपनी ने रिकॉर्ड को कायम रखने उतरेगी। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालेंगे। वहीं बाबर आजम की अगुवाई में पाक टीम मैदान में उतरेगी। भारत पाक के बीच मुकाबले हमेशा से ही रोचक रहा है। अभी दोनों मुकाबले आईसीसी टूर्नामेंट में ही भाग लेते हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का सभी को इंतजार।
इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए पहले से ही ट्विटर माहौल बनाना शुरू हो गया है, जिस पर जोमेटो ने मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ट्वीट करते हुए लिखा है कि डियर पीसीबी, अगर आपको बर्गर और पिज्जे की जरूरत है तो हम सिर्फ एक मैसेज ही दूर है। इस ट्वीट के जवाब में करीम पाकिस्तान ने लिखा है कि चिंता मत करो, हम उन्हें फ्री बर्गर और पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच आज T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला होने जा रहा है। इस मैच से पहले लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। सभी तरफ से इंडिया की जीत के दावे किए जा रहे हैं। क्रिकेट के मैदान से खिलाड़ियों का भी यही कहना है कि बैटिंग और बॉलिंग में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है और दिवाली से पहले आई दिवाली इंडिया में मनेगी। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सोनीपत से काफी उत्साह देखने को मिला है। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर युवाओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। आईपीएल T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। क्रिकेट प्रेमियों को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के आमने सामने होने का इंतजार है। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 16,000 नए केस सामने आए। 559 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,67,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 8,909 केस मिले। कुल मरीजों की संख्या 49,06,000 के पार। एक्टिव केस 81,000 के करीब। तमिलनाडु में कोरोना के 1,140 नए केस मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 26,94,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 396 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 441 नए केस। संक्रमितों की संख्या 10,37,000 के पार। 4,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। असम में कोरोना के 324 नए केस। 6,08,000 से भी ज्यादा संक्रमित। एक्टिव केस 2,601 केस। हिमाचल में कोरोना के 200 से भी ज्यादा नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 के पार। एक्टिव केस 1,500 के पार। मिजोरम में कोरोना के 745 नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,000 के पार। 1,258 मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 8 नए केस। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 115। कोरोना के बाद एक बार फिर से विशेष सहयोग के साथ देश भर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। एक बार फिर से बाजार गुलजार नजर आए। दुकान पर पहुंचने वाले ग्राहक महंगाई के चलते खरीदारी करने में कंजूसी बरतते नजर आए हैं। करवा चौथ त्यौहार को लेकर सोनीपत के कच्चे क्वार्टर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। करवा चौथ से जुड़े हुए सामान को लेकर लोग खरीदारी करते हुए नजर आए, लेकिन ज्यादा महंगाई के चलते मन महसूस कर रहे हैं। वही बाजार में करवा चौथ की थाली को लेकर अलग अलग वैरायटी देखने को मिली, जिसमें 150 से लेकर 500 रुपए तक के स्पेशल थाली बनाए गए। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि युवती के परिवार वाले 21 तारीख को शाम 6 बजे से उसके लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुग्राम के सदर बाजार में करवा चौथ के त्यौहार से पहले रौनक देखने को मिली है। सदर बाजार में मेहंदी बाजार में गलियां सजी हुई देखने को मिली। करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बल्लभगढ़ के बाजार में भी रौनक देखने को मिली। खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस बार दुकानदार भी मान रहे हैं कि पिछली बार से अब की बार बाजार अच्छे से रौनक है, और लेकिन कोरोना के नियमों का पालन भी जरूरी है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में इलाहाबाद की सनातन धर्मशाला में मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल और गोविंद कांडा भी पहुंचे। सूरजकुंड में लगने वाले इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते पिछले साल ये मेला नहीं आयोजित हुआ था। कला और संस्कृति का अनूठा संगम कहा जाने वाला यह हस्तशिल्प मेला 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। मेले की इस बार थीम स्टेट जम्मू कश्मीर होगा, तो वही नेशनल पर्यटन ग्रेटर ब्रिटेन को बनाया गया है। इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले के नोडल अफसर की माने तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की न केवल कला बल्कि संस्कृति का भी यह अनूठा मिश्रण देखने को मिल सकेगा। कश्मीर की पश्मीना शॉल समेत कई कारीगरी यहां पेश की जाएगी। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन की संस्कृति, खानपान और वहां की कलाकारी का मिश्रण भी देखने को मिलेगा।
चरखी दादरी पुलिस स्मृति सप्ताह दिवस पर बलिदान स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ शहर के नागरिकों ने भी भाग लिया। वही मुख्य अतिथि डीएसपी एंड क्वार्टर जोगेंद्र सिंह, जीटी, एसएचओ और निरीक्षक दलबीर सिंह उपस्थित रहे। डीएसपी जोगेंद्र सिंह ने मैराथन दौड़ को रवाना किया। पुरस्कार जीतने वाले साहिल ने कहा है कि मुझे अच्छा लगा कि पुलिस स्मृति सप्ताह का आयोजन में हमने भी भाग लिया। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि खराब हुई सभी फसलों की गिरदावरी शुरू करवाकर मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी जाए। बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मानसून के चलते न जाने बारिश हो रही है, जिसके बाद किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। राजस्व विभाग ने पटवारियों की टीमों का गठन करके जिले में गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 अक्टूबर तक गिरदावरी का काम पूरा करके इसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी जाएगी। पलवल में हथनी के भीमसिका गांव में हंगामा हो गया। सीएम फ्लाइंग और फूड फ्लाइंग टीम पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। लोगों ने दोनों विभाग की टीमों पर पथराव किए। हाजी डेयरी फार्म पर पनीर का सैंपल भरने गई थी टीम और थाना प्रभारी और फूड सप्लाई अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सीएम फ्लाइंग ने नकली पनीर बनाने की मिली थी सूचना, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। कलानवाली, रोडी और ओढ़ा के किन्नरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिरसा पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सिरसा के किन्नरों पर लगाया गया दादागिरी का आरोप। किन्नरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिरसा पुलिस कप्तान से मामले की हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि पीढ़ियों से ये इलाका उनका है, इसका अब वो कैसे छोड़ दें। सोनीपत के कई गांव में खेतों में बरसाती पानी जमा होने से किसानों की धान की फसल खराब हो चुकी है, तो वही किसानों के सामने अगली फसल की बिजाई का भी संकट आ गया है। त्योहारों के मौसम में आर्थिक तंगी झेल रहे किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त से मुलाकात कर सरकार से मुआवजे की मांग की। सोनीपत का सरल केंद्र लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बना हुआ है, जहां पर दलाल टोकन व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि सरल केंद्र पर लोगों की सुविधाएं के लिए टोकन सिस्टम पूरी तरह से लागू है। अगर किसी को कर्मचारियों की लापरवाही दिखती है तो शिकायत दर्ज कराएं। सोना पुलिस ने सोना अलवर मार्ग पर बने होटल पर छापे मारकर 6 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का काम चल रहा है। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर होटल के मैनेजर के पास भेजा और छापा मारा। शनिवार देर शाम नारनौल के स्वास्थ्य विभाग ने कोसली के गर्ग अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेड किया है, जहां एक शख्स को गर्भवती महिला से लिंग जांच के नाम पर 70,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 3 घंटे से भी अधिक समय तक चली जांच में डिप्टी सीएमओ ने कहा है कि जांच में और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बल्लभगढ़ में चोरों का आतंक साफ देखने को मिल रहा है। पैसे और सामान की लूटपाट के लिए युवक को चोरों ने पीट कर घायल कर दिया। युवक ने बताया कि घर में शादी का माहौल था और घटना के समय वो अकेला था, तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। रोहतक में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खिड़वाली गांव की रहने वाली जूनियर नेशनल महिला खिलाड़ी पर फायरिंग कर मामला सामने आया। देर रात जिंद रोड पर ड्रेन नंबर 8 के पास 17 वर्षीय राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती खिलाड़ी को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी। खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के बाद अपने भाई और पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव लौट रही थी, तभी बदमाशों ने हमला किया। महेंद्रगढ़ में सब्जी मंडी के नजदीक कुएं से पुलिस ने फायर ब्रिगेड और सामाजिक लोगों के सहयोग से रेस्क्यू कर एक 25 वर्षीय युवती को जिंदा बाहर निकाला। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बोले कि प्रदेश में नहीं है खाद की कोई भी कमी, किसानों को जरूरत के हिसाब से मुहैया करवाई जा रही है खाद को लेकर मंडियों को ताला लगाने वाले लोग किसान भी नहीं है। इस मामले पर हो रही है राजनीति। अपने विरोध पर बोल रहे कृषि मंत्री, विरोध कर रहे लोग चमका रहे हैं राजनीति। जुमला अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। सरकार द्वारा खरीदी गई धान की 41,000 बोरियां मंडी से गायब हुई।
मंडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में ये खुलासा हुआ है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद मंडी से संबंधित 25 राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू हो गई है। हिसार के सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में बॉक्सिंग फेडरेशन और हरियाणा मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित 5वीं एलटी महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन महिला मुक्केबाजों ने अपने पंच का दम दिखाया। दूसरे दिन विभिन्न भार वर्ग में 48 मुकाबले हुए। तेलंगाना की मशहूर मुक्केबाज निहारिका गोनेला ने अपने भार वर्ग के मुकाबले में बिहार की डॉली सिंह को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। इस तरह 70 किलो भार वर्ग में हरियाणा के स्टार बॉक्सर पूजा रानी ने हरियाणा की ऑल इंडिया पुलिस टीम के खेलने वाली पिंकी को 5-0 से हराकर मुकाबले से बाहर कर दिया। रेवाड़ी में डेंगू अब चिंता का कारण बन चुका है। शुक्रवार को एक ही दिन में 34 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार तक 49 केस थे, तो वही जो बढ़कर 113 हो चुके हैं। डेंगू के मामले में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे डोमेस्टिक बिडरिंग चेक जिले में घूमे और लोगों के घरों में जाकर जागरूक किया जा रहा है। सिरसा में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल डेंगू के मामले 300 के पार। पिछले एक सप्ताह में डेंगू के मामले सिरसा में 2 गुना हो चुके हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। करावड़ी के पास गांव लनियाणी में त्योहारों के दिन में एक ही परिवार के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के सदस्य ट्रक चालक ने संदिग्ध हालत में आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी बीमारी के चलते कई दिनों से अपने मायके गई हुई थी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक कई दिनों से मानसिक तौर पर परेशान था।